मैं शीघ्र ही कोई नया मित्र ढूंढ लूंगी। आप चिंता ना करिए माँ। माँ आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। कृष्ण, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे आसपास मेरी अनुमति के बिना बात मत करना। मुझे लगा तुम अपनी हृदय की बात केवल मुझसे कह सकती हो, इसलिए मैंने बात करना आरंभ कर दिया। बस करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और अब तुम मौन रहोगे, समझे? क्या? कैसे? ऐसे कैसे कर सकती हो राधा तुम? मुझे लगा तुम उपहास कर रही हो, किंतु तुम तो वास्तव में मुझे मौन करने जा रही थी। सच में? सच में? ठीक है, अब ऐसा ही होगा। तो मैं अब तुमसे कुछ बात ही नहीं करूंगा। एक बात नहीं कहूंगा तुमसे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे स्वर सुनने के लिए ना तुम ऐसे तरस जाओगी, किंतु मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ऐसे कैसे लोग हैं नारायण, क्या हुआ? अच्छा, इतना बुरा लगा तुम्हें? तो बहुत बुरा लगा। अच्छी बात है, अब तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दो और मौन रहो। मैं तुम्हारा स्वर सुनने के लिए तरसूंगी। अपने स्वप्न लोक से ना बाहर आओ। बड़े आए। और सुनो, अपनी माया बंद करो। मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। मौन। चलो, जैसी तुम्हारी आज्ञा। मैं मौन तो रहूंगा राधा, किंतु अपने मन की सारी बातें तुमसे करता रहूंगा। भोली वाली राधा रानी नटखट है घनश्याम, कान्हा की मुरली की सुंदर मधुर मनोहर ताल, बोलो जय कन्हैया लाल की। भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, अरे भोली भाली राधे। ये क्या हो रहा है? ये दोनों तुम कन्याओं वाले कार्य क्यों कर रहे हैं? कन्याओं वाले काम? चुटकी, काम तो काम होता है, इस बात पर हंसना उचित नहीं है। पर राधा, पानी भरना तो सिर्फ बहाना है, कृष्ण को तो हम सबको सताना है। मैं जानती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये कृष्ण अपनी चतुराई से मुझसे बात करने का अवश्य प्रयास करेगा। तुम उसे किसी भी प्रकार से मेरे पास आने मत देना। क्या है? कृष्ण, तुम यहाँ पे पानी भरने क्यों आए हो? तुम यहाँ पानी भरने क्यों आए हो? ये सब क्या है? कैसे प्रश्न है ये? अब यमुना तट पे आकर पानी भरने पर भी प्रतिबंध लगाओगे आप लोग? मैं जानता हूँ कि यहाँ पे किसी के साथ बात करने पर प्रतिबंध अवश्य है, किंतु ये ऐसा अन्याय। ए नारायण, कैसा अन्याय हो रहा है मेरे साथ? क्या सुना मैंने कि कान्हा के बात करने पर प्रतिबंध लग गया है? ये तो असंभव है। मेरे कान्हा की वाणी इतनी मीठी, इतनी मधुर, इतनी कर्ण प्रिय है कि उसे सुने बिना तो मैं एक प्रहर भी नहीं रह सकता, और किसी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो अनुचित है। दाऊ, क्या कर रही हैं आप?
मैं तो अपने अपने मन की बात कह रहा था ना राधा। किंतु राधा, ये कैसे संभव है कि तुम कान्हा से बात तक नहीं कर रही हो और तो और उसकी तरफ देख भी नहीं रही हो? देखिए दाऊ, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, किंतु यदि आप कृष्ण का साथ देंगे ना तो मैं आपसे भी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं राधा, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या। दाऊ, बिल्कुल नहीं। आपका भाई मुझे दिन भर बातें करके सताता है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अरे ये क्या अन्याय हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? दाऊ, मैंने कुछ किया? मैंने कुछ भी किया? ये देखो ना कैसी बातें करती है मेरे बारे में। दाऊ, अपने भाई से कह दीजिए कि ये ढोंग बंद कर दे, उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। क्या हुआ? इतना क्रोध कहाँ से आ गया? कान्हा, यदि राधा कान्हा से बात नहीं करेगी तो मुझे क्रोध नहीं आएगा क्या? हाँ, आ सकता है, शांत हो जाइए। किंतु क्रोध आया किस पे? राधा पे या कृष्ण पे? उस शुका पर। शुका पर? जब से राधा को वो शुका मिला है तब से उसने अपने कान्हा की परवाह करना छोड़ दिया। अन्यथा ऐसा हो सकता है क्या कभी कि राधा कान्हा से बात ना करे? राधा ने उस शुका में अपना कान्हा ढूंढ लिया है, किंतु अब मैं उस शुका को पकड़कर वन में छोड़कर आ जाऊंगा। ना रहेगा शुका, ना रहेगी ये समस्या। कहाँ? उस शुका को वन में। शुका को अभी बड़े बड़े कार्य करने हैं था। कहाँ उसे भगाने चले यार? शुका को बड़े कार्य। जब इस संसार से हम निकल जाएंगे दाऊ, तब यही शुका शुकदेव बनकर इस संसार को भागवतम का पाठ सुनाएगा। इतने महान ग्रंथ को सुनाने वाले को तुमने अपनी प्रेम कहानी में ही डाल दिया। जब देखेगा, जब सुनेगा, तभी तो बताएगा ना था। भागवतम प्रेम का संदेश है दाऊ। अब यदि कोई प्रेम ही समझ नहीं पाया तो भागवतम सुनकर क्या कर लेगा? शुका राधा और कृष्ण के बीच एक प्रेम की कड़ी बनकर राधा के साथ है। अब शुका प्रेम से प्रेम का पाठ सुनेगा, सीखेगा, साक्षी बनेगा और फिर इस संसार को सुनाएगा, ताकि ये संसार स्पष्ट रूप से समझ जाए ये भागवतम और कुछ नहीं, कृष्ण का इस संसार के नाम एक प्रेम संदेश है।